हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। माय नेम इज मेघना। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है, जिसका हम काफी समय से वेट कर रहे थे। डिले हो गया था पहले, बट अभी आपका नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि क्या आपको इस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना है या फिर नहीं करना है। और अगर आप डिसाइड करोगे कि यस, आई वांट टू फिल दिस फॉर्म एंड आई वांट टू गेट सिलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे जितनी भी चीजें जरूरी है एग्जाम को फॉर्म फिल करने से पहले, तैयारी करने से पहले, वो सारी रखनी है। जिसमें एक आपका आता है सिलेबस जान लेना। हमें सिलेबस बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है जानना, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या फेजेस रहते हैं, कितने फेजेस में एग्जाम होता है, क्या पैटर्न रहता है बेसिकली, जो बहुत जरूरी है हमारा तैयारी के लिए। इसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन से पैटर्न मतलब कौन से फेज में हमारे कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, हमें उन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, टॉपिक्स के अंदर क्या क्या कवर करना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम एक फुल प्रूफ प्लान के साथ एक स्ट्रेटेजिक वे में, एक स्मार्ट वे में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएं और बिल्कुल भी एनर्जी और टाइम अपना वेस्ट ना करें इधर उधर गलत डायरेक्शन में। ठीक है, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर हम डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे साथ के साथ हम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे एग्जाम का। तो पैटर्न विद सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए होगा। तो दोनों एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे एक तरीके सिलेबस के लिए जो आपका प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पैटर्न समझेंगे एग्जाम में क्या है, और दोनों ही पोस्ट के लिए क्या क्या फर्क है हमारा इसमें एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं वीडियो में विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो आपका भी है डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट आपके डिस्काउंट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। बैंकिंग महापैक जो आपका कोर्स है, उसके अंदर भी आपको एक ह्यूज डिस्काउंट प्रोवाइड हो रहा है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अभी इस साल एक प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी करना चाहता है और एक मेंटोर सपोर्ट चाहता है नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी कि अभी आप इसके अंदर एक ह्यूज डिस्काउंट के साथ एनरोल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये कोड, पर्टिकुलर कोड दिख रहा है आपको, सितंबर 75, ये यूज करिएगा। 75% आपको मिलता है टोटल कॉस्टिंग के साथ के ऊपर, और फिर यहाँ पे ये आपका पूरा वैलिड है 3 सितंबर तक। तो ये 3 सितंबर तक वैलिड रहेगा, तो तैयार रहिएगा। अगर आप सारी चीजें जान लेते हो, बिल्कुल डेमो लेक्चर्स लगाइएगा एंड देन यू कैन एनालाइज कि यस, ये कोर्स हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं। उस हिसाब से आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। एनरोल 3 तरीके से कर सकते हो, edutap.in वेबसाइट के जरिए। आपको कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थर्ड, आपको यहाँ पे edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड आप करके एनरोल कर सकते हो इसके अंदर। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कोर्स के अंदर क्या क्या डिलीवरेबल्स आपको प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पीओ के पैटर्न से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिकली दोनों में ही प्री होता है, मेंस होता है। ठीक है, प्री क्वालिफाइंग होता है दोनों एग्जाम्स के अंदर, मेंस आपका स्कोरिंग होता है। क्लर्क क्या होता है, जो मेंस के स्कोर्स ऐड होते हैं, जो बनते हैं, उसी से हमारी एक फाइनल लिस्ट तैयार हो जाती है, जिसके बाद फाइनल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम आता है। अब यहाँ पे पीओ में क्या होता है, मेंस के बाद एक से फेज और है, दैट इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए बच्चे सिलेक्ट होते हैं ऑन मतलब बेस्ड ऑन द मार्क्स और स्कोर्स, मतलब जो आपके कट ऑफ क्लियर करी होगी मेंस की, जिस बच्चे ने जिसने मेंस की कट ऑफ क्लियर करी होगी, वो सेक्शन वो सिलेक्ट होते हैं वो यहाँ पे इंटरव्यू फेज के लिए। फिर जो आपका इंटरव्यू को मतलब इंटरव्यू क्लियर करते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स और फिर जो आपके मेंस के स्कोरिंग मार्क्स हैं, वो ऐड होके एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी। उसमें अगर आपका रोल नंबर आता है तो आप वहां पे सिलेक्ट हो जाते हो। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अब अगर इसमें हम बात करें, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका आता है फेज 1, मतलब जिसको हम प्री बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम। ठीक है, 80 आपके क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं। आपका 45 मिनट्स का टाइमिंग होता है, जो आपका सेक्शन में डिवाइड होता है। 20 मिनट्स का टाइम आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, 25 मिनट्स आपको रीजनिंग के लिए है। दोनों में 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स के आते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहती है। साथ में विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और चीज आपको जाननी है कि यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ आपकी बनती है
दैट इज 80 में से आपके जो मार्क्स आएंगे वो आपको सिलेक्ट, मतलब वो बताएंगे कि आप आगे फेज के लिए सिलेक्ट हुए या फिर नहीं। तो 80 में से आपको अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे लेके आने होते हैं और उस हिसाब से आपका आएगा। फिर यहाँ पे एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। ओवरऑल तो हो गई कि 80 में से कितना आ गया। सेक्शनल कट ऑफ मतलब होता है कि हर एक सेक्शन या फिर हर एक टेस्ट में, 2 टेस्ट हैं आपके यहाँ पे, इन टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक मिनिमम मार्क्स लेके आने पड़ेंगे और फिर वहां पे आप तब आगे बढ़ सकते हो। तो सेक्शनल भी कट ऑफ क्लियर होती है और ओवरऑल भी होनी पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेंस वाले पैटर्न के, उसमें आरआरबी पीओ के मेंस में। अब यहाँ पे आपके पास रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे बन जाता है और आपका जनरल अवेयरनेस ऐड हो गया एक सब्जेक्ट, एक आपका हो गया कंप्यूटर नॉलेज, एक आपका हो गया इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज एक ऐड हो गया। अब बात यहीं पे आती है, जो स्टूडेंट काफी हमारे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, जिन्हें लगता है हम इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, इंग्लिश की वजह से हमारी चीजें रुक रही हैं, तो उन्हीं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस कि अगर आप इंग्लिश वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते और इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं पेपर दोगे तो हिंदी सब्जेक्ट आप ऐसा चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, साथ में आपको हिंदी लैंग्वेज ओपन हो जाएगा और जिसमें आपको हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ के हिंदी के सिलेबस कवर करके वहां पे क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश वहां पे चूज कर सकते हैं और बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स हो गया, कंप्यूटर, ये आपकी हिंदी लैंग्वेज में भी ओपन, मीडियम ऑफ द लैंग्वेज, मीडियम ऑफ द सब्जेक्ट कैन बी हिंदी और लैंग्वेज बोथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चंस है जिसमें आपको हर एक सेक्शन के 40 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जहां पे आपके पास कंप्यूटर नॉलेज सिर्फ 20 मार्क्स का है, इंग्लिश और हिंदी में से एक, देखो एक होगा इसमें से चूज, दोनों नहीं होंगे, एक होगा, तो 40 मार्क्स का आपका हो गया। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपके क्वांट्स में हो गए, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपके रीजनिंग में हो गए, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपका यहाँ पे हो गया। टाइमिंग आपको टोटल 2 आवर्स की मिल रही है जिसमें हर एक सेक्शन की अपनी अपनी एक टाइमिंग होगी। अगेन याद रखिएगा कि यहाँ पे भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी और यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा। तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे आपका रहेगा, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई मिनिमम मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो आप एक भी सेक्शन ऐसे कंप्लीटली स्किप नहीं कर सकते कि भाई चलो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, दूसरे सेक्शंस में ऐसे मार्क्स बना लेंगे। अब याद रखिएगा जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ कट ऑफ ही नहीं क्लियर करनी है, आपको एक अच्छा खासा स्कोर बनाना है ताकि आप इंटरव्यू दो और उसके बाद जो आपके चांसेस हो फाइनल सिलेक्शन के वो बढ़ जाएं। यहाँ पे आगे चलते हैं हम IBPS RRB क्लर्क के, जिसको हम ऑफिस असिस्टेंट भी यहाँ पे बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका पैटर्न की हम बात करें अगर, तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी सेम तरीके का, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, 45 टोटल मिनट, सेक्शनल टाइमिंग भी सेम दिख रही है आपको, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग आपको दिखेगा और यहाँ पर भी आपको सेक्शनल कट ऑफ दिखेगी। तो सेक्शनल कट ऑफ बेटा यहाँ पर भी है, तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आरआरबी में तो नहीं छोड़ेगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। अब जैसे ही हमने पीओ वाले में देखा, सेम यहाँ पे भी आपका है, कंप्यूटर नॉलेज ऐड हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी है आपकी, यहाँ पे क्वांट नहीं है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो इसका मतलब जो पीओ वाला जो लेवल होगा मेंस का वो हायर होगा ऑब्वियसली, एंड आपका जो क्लर्क वाले मेंस का होगा वो थोड़ा सा लाइटर होगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से भी। और रीजनिंग में रीजनिंग का आपका है ही, जनरल अवेयरनेस ऐड हो गया। अगेन जैसे मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश का वहां पे बताया, सेम यहाँ पे भी क्राइटेरिया रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स के हैं, वही सारी चीजें हैं और सेक्शनल टाइमिंग भी आपको गिवन किया गया है, 2 आवर्स का पूरा पेपर हमारा यहाँ पे होगा। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे भी रहेगी आपकी, तो इस चीज के लिए रेडी रहो गाइस। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी आपको अच्छा से अच्छा स्कोर बनाना है ताकि आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बढ़े रहें यहाँ पे। ओके, तो कट ऑफ्स तो क्लियर करनी है, बट एज में नहीं रहना है। एज मतलब बिल्कुल आप सोच रहे हो कि वो उस पेरिफेरी पार्ट पे रहूं कि कट ऑफ क्लियर हो गई बस खुश हम, नहीं, कुछ मार्क्स ज्यादा लेके आएंगे तो आप लोगों के ही चांसेस ज्यादा रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में हमें ये रीजनिंग में कवर करना होता है। ये हम अगर प्रीलिम्स की बात करें रीजनिंग के अंदर, तो आपके पास ये सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना है आपको इसमें से। कुछ आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, जैसे एक होता है पेयर फॉर्मेशन आपका, ठीक है, पेयर फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन हो गया। आपका होता है मीनिंगफुल वर्ड वाला, एक इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड बनाना पड़ता है, वो वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में
प्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हो गया पजल्स इंपॉर्टेंट है। पजल्स में हर एक टाइप ऑफ पजल ये आपको कवर करनी पड़ती है। बॉक्स बेस, फ्लोर बेस, डे बेस, मंथ, ईयर, मंथ प्लस डेट बेस, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। साथ में सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको जरूर कवर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पैरेलल अरेंजमेंट है, वो भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन, बेसिक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन में बेसिक डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं प्री में। ठीक है, सिंपल इनइक्वालिटी, ओनली एंड ओनली अ फ्यू वाला कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है प्री के हिसाब से। ऑल वाले जो आपके स्टेटमेंट्स होंगे, जब आप सिलेबस पढ़ोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आप समझ आएगा कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं। सम वाले स्टेटमेंट, सम नॉट वाले स्टेटमेंट्स, नो वाले स्टेटमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बाकी आप देख ही रहे हो हर एक टॉपिक के अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं और इनकी हमको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कोडिंग की भी आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपका मेंस का सिलेबस है। सारे टॉपिक्स अभी भी वही हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हो गए जिसमें मशीन इनपुट आउटपुट, एक आपका डेटा सफिशिएंसी यहाँ पर आता है, वो आपका ऐड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि पीओ और क्लर्क के सिलेबस के हिसाब से क्या डिफरेंस रहता है, देखो लेवल का डिफरेंस रहता है, टॉपिक्स का डिफरेंस कुछ नहीं रहता है। मतलब आपके पास यहाँ पे सिलेबस दोनों का सेम ही रहेगा। तो अगर आप क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हर एक तरीके से एक भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके दोनों के लिए हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, लेवल होता है कि पीओ का थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन होंगे, क्लर्क के लिए थोड़ा आसान लेवल के लिए होंगे हर एक फेज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, तो अब जब आप क्वेश्चंस का जो हायर लेवल पढ़ोगे वो पीओ के लिए पढ़ लोगे, और जो थोड़ा इजियर लेवल पढ़ोगे, डुएबल लेवल पढ़ोगे, तो वो आप क्लर्क के लिए पढ़ लोगे। ये चीज क्लियर है? चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मशीन इनपुट आउटपुट जो नया चैप्टर जुड़ा है उसमें मिक्स्ड एंड सेम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझोगे। यहाँ पे रिवर्स सिलोजिज्म, कोडेड सिलोजिज्म, रिवर्स और कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं। अगर हम कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं, ये आपका हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस है। और यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो प्रीलिम्स का पार्ट है हमारा दोनों ही सेक्शन पोस्ट के अंदर, तो ये आपका पूरा पार्ट है। ठीक है, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपके आते हैं, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन 2D तक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस हमारे प्री में नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारा मेंस का सिलेबस है जो हमारे पीओ के हिसाब से हो गया। तो मैंने आपको वैसे से बताया कि पीओ के लिए प्रिपेयर करोगे तो क्लर्क के लिए भी आपका हो ही जाएगा, क्योंकि सिलेबस हमारा दोनों का सेम ही है, टॉपिक सेम है, लेवल में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन, कंपैरिजन बेस में क्वाड्रेटिक और क्वांटिटी कंपैरिजन आपका आता है, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज यहाँ भी आएगा, बट थोड़ा हायर लेवल आपके क्वेश्चन यहाँ मेंस में पूछे जाएंगे इसके अंदर। डेटा सफिशिएंसी इसमें भी आपका ऐड हो जाता है एक। ठीक है, और यहाँ पे अरिथमेटिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अरिथमेटिक आपका प्री में भी है, मेंस में भी है, बट प्री में इजी लेवल क्वेश्चंस होंगे, मेंस में थोड़ा हायर लेवल, ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने हिंदी का बता दिया आपको, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। जो भी बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज से चूज करेंगे तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आरसीज पे ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा आरसी पढ़नी पड़ती है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमओयूज, एग्रीमेंट्स, कोई बैंक न्यूज में है, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है किसी के बीच में, कोई लोन डिस्पर्स हुआ है। ठीक है, कोई डिफेंस की न्यूज आपकी है। ठीक है, कोई न्यू डिजिटल ऐप बनाया है किसी बैंक ने, कि उसको स्टार्ट किया है, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी रहेंगी। ओके, चलिए, तो ये आपका पूरा जनरल अवेयरनेस का पार्ट रह गया, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, इंफॉर्मेशन सारी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एंड नाउ यू विल यूज दिस इंफॉर्मेशन, एंड आप कोई भी चीज बिना ध्यान दिए, बिना सीरियस हुए नहीं करोगे। एंड इफ यू आर गोइंग टू सीरियसली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, तो अब पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आप लोग कंसिस्टेंट रहिएगा अपनी प्रेपरेशन में, जितना कोशिश करोगे, जितना इंप्रूवमेंट लेके आओगे, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, और आपकी परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आप खुद ही यहाँ पे देखोगे। तो एक स्ट्रेटेजिक वे में, एक स्मार्ट वे में अपनी तैयारी शुरू करिए,
और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे जो बच्चे जो हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ से वो टेस्ट सीरीज दे पाए, जहाँ पे से वो वीडियोस देख पाए, कंप्लीट मेंटोर सपोर्ट ले पाए, तो ये बैंकिंग एग्जाम महापैक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपके पास क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के पूरे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, प्री से लेकर हायर लेवल तक के क्वेश्चंस के, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा आपके पास, अगेन हायर टू बेसिक लेवल क्वेश्चंस। इसमें करंट अफेयर का कंपाइलेशन आपको मिलता है पूरे, यहाँ पे अपडेट होता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होगा, और ये आपको पूरा मंथली कंपाइलेशन विद एमसीक्यूज मिलेगा। ठीक है, इसमें आपके पीओ के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, आपका जो एसबीआई और आईबीपीएस पीओ हो गया, कंप्यूटर क्लासेस आपकी हेल्प करेगी इसके अंदर, मिनी मॉक टेस्ट हैं आपके, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके प्री और मेंस के हिसाब से, इंटरव्यू गाइडेंस पीओ के लिए आपका है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्ट होते हो तो इंटरव्यू गाइडेंस ये आपका हेल्प करेगा। कंप्लीट मेंटोर सपोर्ट थ्रू आउट दिस जर्नी आपको यहाँ पे मिलता है जब तक आपका कोर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें इस कोर्स के अंदर आपकी अवेलेबल हैं, और ये आपका कंप्लीटली अभी आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो रहा है, एक अच्छा डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो रहा है 75% का, एंड यू विल यूज दिस कोड हियर, एंड ये आपका वैलिड रहेगा 3 सितंबर तक। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो सारी चीजें एनालाइज करके यहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर इसको अवेल करिएगा गाइज। बट यस, आप सारी इंफॉर्मेशन के साथ इसको अवेल करिएगा। जैसे मैंने बताया, इसमें आप edutap.in के जरिए भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कैसे आपको कोर्स विजिबल रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट विजिट करते हो तो ये आपका पूरा ओपन होता है। इसमें आपको कोर्सेज पे जाके बैंकिंग कोर्सेज चूज करना होता है। बैंकिंग कोर्सेज जैसे आप चूज करोगे, आपका ये पेज ओपन, थोड़ा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये आपका कोर्स है। इसके अंदर आप एनरोल करोगे तो बाय नाउ पे जाके करना है, एंड नो मोर पे जाके आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में मिलेगी। जैसे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे और करना है इसको एंड यहाँ पे आप ये कंप्लीट डेमो लेक्चर्स देखोगे, ये सारे फ्री हैं आपके। इन डेमो लेक्चर्स को आप आराम से देखकर एनालाइज कर सकते हो कि ये कोर्स आपके लिए यूजफुल रहेगा आपकी जर्नी में या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी ही इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ आप टेस्टिमोनियल भी देख सकते हो। यहाँ पे आपकी ये फैकल्टीज हैं जिसमें आपको इस कोर्स के अंदर कवर कराया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अभी इसके लिए एनरोल करना चाहता है, तो यस, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। बस यस, सारी चीजें ध्यान में रख के करिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी प्रिपरेशन में अब जुट जाओगे। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच। और पीडीएफ के लिए भी आप इसमें जा सकते हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।